छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर बड़ा एक्शन लिया है। साय सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती और वित्तीय अनुशासन के लिए 8 सूत्रीय मितव्ययता योजना लागू कर दी है। नई गाइडलाइन तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। सरकारी खर्च पर विदेश यात्राएं अब केवल विशेष हालातों में मुख्यमंत्री की मंजूरी से ही हो सकेंगी। साथ ही कारकेड में सीमित वाहन पूलिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऊर्जा बचत, ई ऑफिस और आईगॉट कर्मयोगी पोर्टल के जरिए प्रशिक्षण को अनिवार्य किया गया है। साय सरकार ने किया सरकारी खर्चों में कटौती का ऐलान। खर्च नियंत्रण के लिए बनाया 8 सूत्रीय मितव्ययिता प्लान। सीएम साय की मंजूरी से होगी सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा, वाहनों की पूलिंग, ई ऑफिस, ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने सरकारी खर्चों पर लगाम कसने के लिए एक और बड़ा निर्णायक कदम उठाया है। वित्तीय संसाधनों के संतुलित उपयोग और प्रशासनिक खर्चों में कटौती के उद्देश्य से साय सरकार ने 8 सूत्रीय मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन योजना लागू कर दी है। वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। नई गाइडलाइन के तहत सरकारी खर्च पर विदेश यात्राओं को बेहद सीमित कर दिया गया है। अब केवल बेहद जरूरी परिस्थितियों में ही विदेश यात्रा की अनुमति मिलेगी और इसके लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी लेनी जरूरी है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार अब सरकारी खर्चों में कटौती को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड पे नजर आ रही है। सरकार ने 8 सूत्री प्लान लागू करते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में चलने वाली गाड़ियों की संख्या अब सीमित कर दी गई है। वहीं सरकारी खर्च पर विदेश यात्राओं पर भी लगभग पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, पेट्रोल डीजल खर्च कम करने के लिए वाहन पुलिंग और सरकारी गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। सरकार का दावा है कि इससे सरकारी फिजूल खर्ची पर रोक लगेगी और जनता के पैसों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के मुताबिक ये पहल शुरू हुई है। इसका मकसद सरकारी धन का विवेकपूर्ण उपयोग और गैर जरूरी खर्चों पर नियंत्रण करना है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी खर्च पर विदेश दौरे अब सामान्य प्रक्रिया नहीं होंगे। अगर कोई विदेश यात्रा बेहद जरूरी होगी तभी उसे अनुमति मिलेगी और अंतिम मंजूरी मुख्यमंत्री से लेनी होगी। इस फैसले से बेवजह के विदेशी दौरों पर रोक लगेगी और करोड़ों रुपए की बचत होगी। छत्तीसगढ़ में मितव्ययिता योजना तत्काल प्रभाव से लागू की गई। नई वित्तीय गाइडलाइन 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी। सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा अब केवल सीएम की मंजूरी से होगी। कारकेड में केवल बेहद जरूरी वाहनों के उपयोग की अनुमति। शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा। एक ही स्थान पर जाने वाले अधिकारियों के लिए वाहन पूलिंग लागू। भौतिक बैठकें यथासंभव महीने में केवल एक बार आयोजित। नियमित समीक्षा बैठकें अनिवार्य रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगी। कार्यालय समय के बाद सभी विद्युत उपकरण बंद करना अनिवार्य। ई ऑफिस प्रणाली के जरिए पेपरलेस शासन को बढ़ावा दिया जाएगा। आईजी-ओटी कर्मयोगी पोर्टल के माध्यम से डिजिटल प्रशिक्षण दिया जाएगा। मितव्ययिता योजना से संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित। मुख्यमंत्री, मंत्री और निगम मंडलों और आयोगों के पदाधिकारियों के कारकेड में केवल जरूरी वाहनों का उपयोग किया जाएगा। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि ईंधन खर्च को न्यूनतम रखा जाए और एक ही स्थान पर जाने वाले अधिकारियों के लिए वाहन पूलिंग व्यवस्था लागू की जाए। कार्यालय समेत समाप्त होने के बाद लाइट, पंखे, एसी और कंप्यूटर जैसे सभी विद्युत उपकरण बंद करना अनिवार्य किया गया है। शासकीय भवनों में बिजली की अनावश्यक खपत रोकने के लिए निगरानी तंत्र भी मजबूत किया जाएगा। साय सरकार ने नई गाइडलाइन में खर्च कम करने के लिए तकनीकी और अनुशासन दोनों पर जोर दिया गया है। प्रशासनिक खर्च घटाने के लिए अब फिजिकल बैठकों की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं सरकारी दफ्तरों में बिजली बचत को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। बिना उपयोग के एसी, पंखे, कंप्यूटर और लाइट बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा बैठकों में छपे हुए दस्तावेजों की जगह अब इलेक्ट्रॉनिक फाइलों यानी पीडीएफ और पीपीटी के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। सरकार इसे सुशासन, डिजिटल प्रशासन और वित्तीय अनुशासन की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत वाली अपील को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम साय ने प्रदेश और देशवासियों से पीएम मोदी की अपील पर अमल करने का आह्वान किया।
देशवासियों से आह्वान किया है कि डीजल पेट्रोल की कीमत कम करें और सोना वगैरह की खरीदी भी कम करें, विदेश यात्रा वगैरह भी कम करें। उसका पालन किया है, हमने भी अपने टारगेट में कटौती की है। बजट प्लान के तहत साई सरकार ने ई ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है। अब बैठकों में प्रिंटेड बुकलेट की जगह पीडीएफ और पीपीटी जैसी डिजिटल फाइलों का उपयोग होगा। इससे कागज, प्रिंटिंग और स्टेशनरी पर होने वाला खर्च घटेगा। साई सरकार का मानना है कि इन 8 निर्देशों के जरिए प्रशासनिक कार्य प्रणाली अधिक प्रभावी, पारदर्शी और किफायती बनेगी। इससे बचाए गए संसाधनों का उपयोग विकास और जन कल्याण योजनाओं में किया जा सकेगा। साई सरकार की इस 8 सूत्रीय कवायद को केवल खर्चों में कटौती तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे प्रशासनिक जवाबदेही और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार का साफ संदेश है कि जनता के पैसों का उपयोग जरूरत और प्राथमिकता के हिसाब से किया जाएगा। अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिलों से लेकर विदेश यात्राओं और बैठकों और सरकारी दफ्तरों के रोजमर्रा खर्च तक हर चीज पर नजर रखी जाएगी। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।